मूवी के स्टार्ट में हम एक रिसर्च लैब को देखते हैं और ये लैब ड्रैगन लेक नाम के एक फॉरेस्ट के पास मौजूद थी। यहाँ पर हम एक लेडी रिसर्चर को देखते हैं। इस लैब में रिसर्चर एक डिजीज का क्योर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और एक आदमी को जिंदा ही निगल लेता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग काफी डर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। साथ साथ उन्हें अपनी ये रिसर्च भी बंद करनी पड़ती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ड्रैगन लेक फॉरेस्ट टूरिस्ट प्लेस बन गया था, इसीलिए वहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे की 2 लड़कियाँ, वो दोनों यहाँ पर घूमने और ब्लॉगिंग करने आई थी। यहीं पर हम 2 भाइयों को भी देखते हैं और वो यहाँ पर आए थे हंटिंग करने के लिए। एक गाइड इन्हें ड्रैगन लेक फॉरेस्ट में गाइड करने वाला था, लेकिन ये गाइड उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उन लोगों से हर चीज के एक्स्ट्रा पैसे ले रहा था। यहाँ पर वो गाइड चाओ उन लोगों को एक मिथिकल क्रिएचर के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो क्रिएचर सिर्फ किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है। असल में वहाँ पर कोई भी मिथिकल क्रिएचर था ही नहीं, बल्कि ये सब तो उसने अपने टूरिस्ट का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए सिर्फ एक कहानी बनाई थी, ताकि वो उसके ज्यादा पैसे मांगने की वजह से वापस न चले जाए। अगली सुबह वो दोनों भाई चाओ से हंटिंग के लिए गन्स लेते हैं। उधर दूसरी तरफ चाओ का फ्रेंड जंगल में जगह जगह पर मॉन्स्टर के पैरों के निशान बना रहा था, जिससे सबको ये लगे कि यहाँ पर सच में कोई मिथिकल क्रिएचर रहता है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट, तो सच में वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। और अब सीन कट होकर बाकी लोगों पर आता है। ये लोग काफी देर तक चलने की वजह से बोर हो गए थे। काफी आगे जाने के बाद उन्हें वहाँ पर मॉन्स्टर के पाँव के निशान मिल जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद चाओ के अलावा सबको निशान असली लग रहे थे। फिर चाओ अपने फ्रेंड को मैसेज करके उसे कहता है कि वेरी गुड, तुमने मॉन्स्टर के पैरों के निशान बहुत अच्छे बनाए हैं। लेकिन रियलिटी में वो निशान कोई नकली नहीं बल्कि असली था। और अब चाओ इस पैर के निशान की पिक्चर बनाने के लिए भी उन लोगों से और पैसे लेता है। यहाँ पर एक प्रोफेसर भी थे, उस फॉरेस्ट में नई नई प्लांट स्पीशीज के बारे में जानने आए थे। अब मॉन्स्टर के पैर का साइज देखकर वो प्रोफेसर बताते हैं कि इस मॉन्स्टर का वजन कम से कम 20 टन होगा और हाइट ऑलमोस्ट 5 मीटर होगी। तब ये सुनने के बाद वो सब उस मॉन्स्टर को देखने के लिए और एक्साइटेड हो जाते हैं। आगे जाने पर प्रोफेसर को इस जंगल में प्लांट्स की नई नई स्पीशीज मिलती है, जिनमें से एक तो उन्हें काफी अलग और काफी खूबसूरत लगती है। लेकिन तभी वो प्लांट प्रोफेसर पर अटैक कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये प्लांट्स असल में जायंट पिचर प्लांट है और इसने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपनी बेल में जकड़ लिया था। फिर प्रोफेसर की चिल्लाने की आवाज सुनकर चाओ उसे बचाने के लिए चला गया था, लेकिन इससे पहले कि जायंट पिचर प्लांट प्रोफेसर को खा पाता, चाओ उसे बचा लेता है। फिर ये दोनों भाई अपनी अपनी गन्स की मदद से बाकी सबको भी उन प्लांट से आजाद करवा लेते हैं। जल्दी शाम होने वाली थी, इसीलिए चाओ जल्दी से उन्हें यहाँ से चलने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर शाम में फॉग होने लगती है, इसीलिए फॉग आने से पहले उन्हें फॉरेस्ट को पार करना होगा। लेकिन ये नोटिस करती है कि वहाँ पर उसकी सिस्टर तो है ही नहीं। तभी उन्हें ये की बहन की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और उसकी चिल्लाने की आवाजें सुनकर वो लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन जब ये सारे लोग उसकी आवाज को फॉलो करते हुए उसके पास पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये की बहन किसी मुसीबत की वजह से नहीं चिल्ला रही, बल्कि वो तो चिल्ला चिल्लाकर अपने फॉलोअर्स को एक एग दिखा रही थी और ये एग साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था, नॉर्मल एग से कहीं ज्यादा। अचानक से वो एग जो एक की बहन के हाथ में था वो टूट जाता है और उसमें से एक बेबी स्नेक बाहर निकलता है, जो देखते ही देखते ये की बहन पर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक टाइम पर चाओ वहाँ पर आकर उस बेबी स्नेक को पकड़कर दूर फेंक देता है और डायोंग का भाई उस बेबी स्नेक पर काफी बार शूट करता है। तभी हम वहाँ पर पड़े हुए बाकी अंडों को भी देखते हैं और अब वो अंडे भी एक एक करके टूटने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद डायोंग का भाई फिर से लगातार उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे सारे बेबी स्नेक्स मारे जाते हैं। अब क्योंकि डायोंग का भाई गोलियां चलाने से रुक नहीं रहा था, इसलिए उन लोगों को जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाना पड़ता है। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें वहाँ पर एक जायंट पाइथन स्नेक भी मिल जाता है, जिसे देखकर डायोंग का भाई उस पर भी गोलियां चलाने लगता है। लेकिन वो पाइथन स्नेक उल्टा उसे ही पकड़कर अपने अंदर जकड़ लेता है। बचाने के लिए बाकी टूरिस्ट को ही उस पाइथन स्नेक पर गोलियां चलानी पड़ती है, जिससे वो पाइथन स्नेक वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से भागने के लिए किनारे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो पाइथन रास्ते में फिर से उन पर अटैक कर देता है और इस बार वो उस प्रोफेसर के असिस्टेंट को जिंदा ही निगल जाता है। ये देखकर प्रोफेसर को काफी दुख होता है, वो काफी घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन वो खुद को संभालते हुए बाकी लोगों के साथ किनारे तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों की एक बोट मौजूद थी। बोट को चलाकर वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इस दौरान वो प्रोफेसर सभी को बताती है कि पाइथन भी स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा पीछे करते करते इस लेक में नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि इस लेक में उनसे भी बड़ा कोई खतरा मौजूद है, जिससे डरकर वो पाइथन स्नेक हमारे पीछे नहीं आया बल्कि वापस चला गया। असल में सच में इस लेक में एक खतरा मौजूद था और वो था एक मॉन्स्टर, और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनकी बोट के आसपास ही घूम रहा है। लेकिन वो लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनकी बोट लेक के बिल्कुल बीचों बीच ही खराब हो जाती है। तब डायोंग खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन चाओ जल्दी इस तरह करके उस बोट को ठीक कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो बोट को स्टार्ट करता है तो बोट के अचानक चलने की वजह से डायोंग पानी में गिर जाता है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायोंग को तो स्विमिंग आती ही नहीं, इसीलिए उसे बचाने के लिए उसके भाई को ही पानी में कूदना पड़ता है, जिसके बाद वो अपने भाई डायोंग को बचा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो खुद बोट पर आ पाता तो वही मॉन्स्टर पानी से निकलकर जिंदा ही डायोंग के भाई को खा लेता है। और तभी हम यहाँ पर उस खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो देखने में काफी डरावना और साइज में काफी बड़ा था, जिसे देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर उनकी बोट के ऊपर से गुजरकर वापस ही पानी में चला जाता है। अभी सबकी वजह से डायोंग काफी सैड हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि अभी अभी उसने अपने भाई को जो खो दिया था। फिर कुछ देर के बाद वो सब उस लेक से बाहर निकल आते हैं, जहाँ पर अब वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते करते आ गया था। इसी वजह से बचने के लिए चाओ एक प्लान बनाता है, जिसमें वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा और इसी बीच बाकी सब मौके का फायदा उठाकर पास ही में बनी एक रिसर्च लैब में चले जाएंगे। फिर चाओ उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करके उसे दूसरी तरफ ले जाता है और प्लान के अकॉर्डिंग बाकी सब रिसर्च लैब की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी अब उस रिसर्च लैब के पास जा रहा है। उस मॉन्स्टर को वहाँ पर आता हुआ देखकर ये काफी डर जाती है और वहीं पर ही गिर जाती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर ये के काफी करीब आकर अपने मुंह से उसके सामने चाओ की जैकेट उगलता है, जिसे देखकर ये काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी लकीली रिसर्च सेंटर में मौजूद एक लेडी उन सभी को उस मॉन्स्टर से बचाकर अंदर ले जाती है। असल में ये लेडी रिसर्चर बुरी थी,
थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो मॉन्स्टर दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और एक बार फिर से उन सभी के पीछे पड़ जाता है। उस मॉन्स्टर से बचकर भागते भागते वो सभी एक रूम के पास पहुंचते हैं और उस रूम का दरवाजा खोलकर चाओ वहाँ से बाहर आता है और वो उन सभी को उस मॉन्स्टर से बचाकर उस रूम में ले जाता है। अब चाओ को जिंदा देखकर ये काफी खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। इसके बाद वो रिसर्चर लेडी उन्हें बताती है कि कुछ टाइम पहले मैं और मेरी टीम इस रिसर्च लैब में एक डिसीज का क्योर बनाने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान रिसर्च लैब का सारा केमिकल वेस्ट लेक में जाता था। इसी वेस्ट की वजह से कोई क्रीचर उस मॉन्स्टर में म्यूटेट हो गया, यानी कि उस केमिकल वेस्ट की वजह से ही वो पूरा लेक अफेक्टेड है। तब ये सारी बातें सुनने के बाद प्रोफेसर उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन लैब का रेडियो तो उस मॉन्स्टर ने पहले ही तोड़ दिया था और साथ साथ कल रात से लैब में लाइट है ही नहीं, इसीलिए ये लोग मदद के लिए किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। चाओ फिर से एक प्लान बनाता है। असल में पावर लाइन में किसी खराबी की वजह से वहाँ पर लाइट ऑफ थी, इसीलिए चाओ और ये पावर लाइन की वायर्स को ठीक करेंगे, उन वायर्स में फंसाएगा, जिसके बाद पावर ऑन होते ही उस मॉन्स्टर को 10,000 वोल्ट का करंट लगेगा जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मौके पर ही उसकी मौत हो जाएगी। और प्लान के अकॉर्डिंग डायोंग बड़ी ही चालाकी से उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन वायर्स में फंसाने में कामयाब हो जाता है। तभी चाओ भी स्विच को ऑन कर देता है, लेकिन अनलकीली उस मॉन्स्टर के पास अभी तक करंट नहीं पहुँचता। इसी वजह से वो मॉन्स्टर खुद को आजाद करवाने में कामयाब हो जाता है। चाओ वो इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट ढूंढ रहा था जिस वजह से उन वायर्स में करंट नहीं आया था। उस फॉल्ट को ढूंढने के दौरान चाओ ये को बताता है कि मैं लोगों से ज्यादा पैसे अपने लिए नहीं लेता, बल्कि मैं तो उन पैसों से छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाना चाहता हूँ ताकि बच्चे वहाँ पर जाकर अच्छे से पढ़ सके। अब बातें करते करते चाओ को वो फॉल्ट भी मिल जाता है, इसीलिए वो डायोंग को इशारा करके मॉन्स्टर को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है, जिस पर डायोंग बड़ा सा एक मशीन पार्ट लेकर आता है और उसे वो मॉन्स्टर के मुंह पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर फिर से डायोंग के पीछे आकर उन वायर्स में फंस जाता है। तब मौका देकर चाओ जल्दी से मेन स्विच को ऑन करने के लिए कहता है। स्विच के ऑन होते ही उस मॉन्स्टर को हाई वोल्टेज का करंट लगता है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। चाओ ने भी उन वायर्स को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसे भी एक जोरदार झटका लगता है। वो बेचारा काफी दूर जाकर गिरता है और गिरते ही वो फौरन बेहोश हो जाता है। अब चाओ को ऐसी हालत में देखकर ये काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है और वो चाओ को उठाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता, होश में नहीं आता। फिर ये चाओ को उसके स्कूल की याद दिलाती है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट करना उसका ड्रीम है। और फिर थोड़ी देर के बाद दिखते ही दिखते होश आ जाती है और वो स्माइल करते हुए ये से पूछता है कि क्या स्कूल ओपन करवाने में तो मेरी हेल्प करोगी, जिसके जवाब में ये पहले तो उस पर गुस्सा करती है, लेकिन बाद में वो उसे हाँ बोल देती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर इसके बाद ये सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो रिसर्चर लेडी वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अभी भी बहुत सा ऐसा काम था जो उसे यहाँ पर रहकर खत्म करना था। अब उन सभी के जाने के बाद उस रिसर्चर को उसे लैब में देखते हैं, जो कि अपनी आंखों से लेंस उतारती है। उस लेडी की आंखें भी बिल्कुल उस मॉन्स्टर जैसी बन गई है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है उस लेडी के पास और वो लेडी उसके फेस पर अपना हाथ रख देती है। वो मॉन्स्टर भी उस लेडी को कुछ नहीं कह रहा था, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि बात करने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि म्यूटेशन का असर सिर्फ जानवरों पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी हुआ है और उस म्यूटेशन की वजह से उन दोनों के बीच कोई बॉन्ड बन गया है और इसी वजह से तो वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।